ससुराल की साफ सफाई पार्ट 1। दिल्ली के रहने वाले राठी जी के बेटे अशफाक की शादी कुछ ही दिन पहले नंदिनी नाम की लड़की के साथ हुई थी। राठी जी के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी राधा थी। राधा की अभी शादी नहीं हुई थी। नंदिनी को भी ससुराल आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन वो एक बात से बहुत परेशान थी। उसे बार बार ऐसा लगता था जैसे उसके ससुराल के घर की और घर वालों की दोनों की हालत कुछ खास ठीक नहीं है। लेकिन नंदिनी अभी नई नई आई थी, इसलिए उसने किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन जब शादी के 1 महीने बाद भी उसे अपने ससुराल वालों की वो खास आदत अच्छी नहीं लगी तो उसे अजीब लगने लगा और उसने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह का वक्त था और राठी जी अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे सुमित्रा, मेरा नाश्ता बना दिया क्या? बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी जल्दी नाश्ता बना के ले आओ। अरे नाश्ता कैसे बनाऊं? एक तो काम वाली सुबह सुबह आई नहीं, सारे के सारे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, एक भी बर्तन साफ किया हुआ नहीं है। नाश्ता क्या अपने हाथ में बनाऊंगी? हाँ मम्मी, आप ठीक कहती हैं। कल दोपहर से ना बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, इतनी गंदगी मची हुई है, किचन में से बदबू आ रही है। ऐसे में नाश्ता कैसे बनेगा? मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, कल के बर्तन आज सुबह तक रसोई में पड़े हुए हैं। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। मुझे लगता है हमें गंदे बर्तन रसोई में नहीं रखने चाहिए। अरे भाभी, अब काम वाली एक वक्त आती है तो बर्तन तो रखे रहेंगे ना। लेकिन शाम के बर्तन हम लोग खुद भी तो साफ कर सकते हैं ना। अब देखिए ना, पापा जी रोज सुबह नाश्ते के लिए कहते हैं और नाश्ता मिलता नहीं है और इन्हें लेट हो जाता है। मैं देख रही हूँ ज्यादातर दिन ऐसा ही होता है जब रसोई में बर्तन ही नहीं होते। अब रहने दो बहू, कौन बर्तन अपने हाथ से घिसे? तुम्हारे पापा जी बाहर से नाश्ता कर लेंगे। लेकिन मम्मी जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। अभी तो वैसे भी पापा जी तैयार नहीं हुए हैं। क्या बात कर रही हो भाभी? पापा तो दुकान जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उन्होंने तो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर वहाँ अशफाक आता है। क्या हुआ? आपस में क्या बातें कर रही हो? देखो तो तुम्हारी बहू कह रही है कि तुम्हारे पापा जी दुकान जाने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अब तो तुम मुझे भी देखकर कहोगी कि मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहू, तुम्हारे पापा जी को दुकान जाना है और अशफाक को अपने ऑफिस, कौन सा किसी की शादी में जा रहे हैं। जैसे है वैसे चले जाएंगे, तुम ना इतना परेशान मत हुआ करो। लेकिन घर से बाहर तो अच्छे से निकलना चाहिए। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी, आप रसोई में जाइए, कोई भी एक बर्तन पानी से धोकर पापा और भैया के लिए नाश्ता बना लीजिए। पानी से धोकर नहीं, मुझे बर्तन अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। अरे कल से गंदा पड़ा हुआ है। अरे जल्दी से पानी से धो लो ना, क्या फर्क पड़ता है। नंदिनी जैसे ही रसोई में जाती है, वहाँ की हालत देखकर उसका सर चकरा जाता है। रसोई सब तरफ से गंदी थी, जगह जगह गीला सूखा कचरा पड़ा हुआ था। अरे बाप रे, रसोई तो बहुत ज्यादा गंदी है। ऐसी रसोई में कोई खाना कैसे बनाएगा? इतना कहकर नंदिनी बाहर निकल जाती है। अरे बहू, मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है। पापा जी, रसोई ना बहुत ज्यादा गंदी है, एक भी बर्तन नहीं है, इसलिए आज आप बाहर से नाश्ता कर लीजिए। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि कल से आपको टाइम पर और साफ बर्तनों में नाश्ता मिलेगा। भाभी वैसे मजाक ना अच्छा कर लेती हैं। आप सुबह सुबह टाइम पर साफ बर्तन में नाश्ता मिलेगा, लेकिन कैसे? हमारी काम वाली भी आई तो दोपहर में 12 बजे आने वाली है। आपको पता नहीं क्या? आपको तो इस घर में आए हुए 1 महीना हो गया है। आप लोग इस बात की चिंता मत कीजिए, आप बस अपना काम करिए, मैं करती हूँ कुछ। सब लोग वहाँ से अपने अपने काम पे चले जाते हैं। राधा अपने कॉलेज चली जाती है समतरा कीर्तन में, अशफाक अपने ऑफिस और राठी जी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। शाम के बाद जब सब लोग लौटकर घर आते हैं। अरे सुमित्रा, अगर चाय का बर्तन साफ हो तो जरा मेरे लिए भी चाय बना दो। अरे मैं तो खुद अभी 2 मिनट पहले कीर्तन से लौट कर आई हूँ। आज तो नंदिनी सारा दिन घर में अकेली थी, इसे ही पता होगा बर्तन है या नहीं। अरे नहीं भी होगा तो पानी से धोकर साफ करके बना देगी चाय। लेकिन भाभी है कहाँ? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। समतरा और राधा दोनों उठकर रसोई में पहुंचते हैं और वहां जाते ही वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर अशफाक और राठी जी दौड़ते हुए रसोई में पहुंचते हैं और वहां जाकर बहू चुके रह जाते हैं, क्योंकि रसोई इतनी साफ थी जितनी उन्होंने कभी देखी नहीं थी। सारे बर्तन साफ किए हुए हैं और अपनी जगह पर रखे हुए थे और पूरा किचन साफ सफाई की वजह से जगमगा रहा था। नंदिनी किचन को सही तरीके से व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। क्या किया? ये हमारे ही घर की रसोई है क्या? बिल्कुल, ये हमारे ही घर की रसोई है। और अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको खाने में क्या खाना है, क्योंकि ना तो कोई बर्तन गंदा है और ना ही चीजें बिखरी हुई हैं। वैसे कुछ भी कहो बहू, तुम्हारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। तुमने तो एक ही दिन में रसोई को कितना साफ कर दिया। रहने दीजिए पापा जी, ऐसी सफाई रोज रोज काम करता है। काम वाली तो करने से रही और भाभी भी एक दिन में इतना थक जाएंगी कि वो 3 दिन रसोई में फिर से नजर ही नहीं आने वाली। वही तो मैं कह रही हूँ, एक दिन चमका लो, इसके बाद रोज रोज कौन सा कोई इतनी मेहनत करता है।
अरे रसोई तो फिर गंदी होने वाली है। अब काम वाली आएगी, सुबह सफाई करके चली जाएगी। अगले दिन तक कौन इसे घिसकर साफ करेगा। आप लोगों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज से रसोई को मैं संभालूंगी और आपको हमेशा वो ऐसी ही नज़र आने वाली है। सब लोग हैरान थे लेकिन खुश भी थे कि नंदिनी ने इस घर की रसोई को एकदम साफ सुथरा कर दिया था। रात के वक्त जब नंदिनी अपने कमरे में पहुंचती तो उसने अश्वक की अलमारी को खोला। अरे इस अलमारी में नहीं तुम्हारे कपड़े, दूसरी अलमारी में है। मुझे पता है, मैं आपकी अलमारी चेक कर रही हूँ। लेकिन क्यों? आप जिस तरह के कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपकी किसी भी कपड़े पर इस्त्री नहीं होती। अरे पुराने जमाने की नहीं है, तुम्हें तो हर चीज पुरानी लगती है। गंदी नहीं है, रंग ही ऐसा है। अरे जाने दो ना, तुम नहीं समझोगी। और तुम मेरी अलमारी से दूर हटो, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। और शर्ट देखिए कितनी गंदी और पुराने जमाने की है। लेकिन क्यों, हमारे पास सब कुछ तो है ना। पैसों की कमी है ना कुछ हो, लेकिन आपके कपड़ों की और इस कमरे की हालत तो देखिए ना। अरे मैंने कहा ना, मुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। क्या नंदिनी अपने ससुराल वालों को समझा पाएगी? क्या नंदिनी ने अपने ससुराल वालों की रहन सहन के तरीके को साफ सुथरा और अच्छा बना पाएगी? जानने के लिए देखेंगे हम इस कहानी का अगला भाग।